आज हम करेंगे फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी का पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया कि हमारे को साइकोलॉजी क्यों चाहिए। फ्रीक्वेंटली वी आर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड रैशनल बिहाइंड someone's thoughts and action. Question arise about human behavior such as why people think in certain ways. तो हमारे को ये बताया। फिर हम आते हैं डेफिनेशन पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The term psychology has its roots in two Greek words, psych meaning spirit or soul and logos mean discourage or study. तो हमारे को याद करना है, psych का मतलब है सोल और लोगों का मतलब है स्टडी। तो इसका पूरा मतलब बनता है साइकोलॉजी इज करंटली डिफाइंड एज स्पेसिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स। तो जो हमने इस चैप्टर में सोल को हम माइंड की तरह लेते हैं, तो स्टडी ऑफ माइंड को ही साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एज अ डिसिप्लिन साइकोलॉजी स्ट्राइव्स टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्सिटीज, पैटर्न्स एंड रेगुलेशंस इन बिहेवियर व्हाइल आल्सो डेवलपिंग प्रिंसिपल एंड थ्योरीज टू एक्सप्लेन इट। तो हमने इसके लिए काफ़ी थ्योरीज बनाई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। साइकोलॉजी स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस। Mental processes encompasses various internal cognitive facilities including thinking, remembering, perceiving and learning. तो आपका साइकोलॉजी की जो मेंटल स्टडी में जो मेंटल प्रोसेसेस है उसको एक्सप्लेन किया गया है, जो कि काफ़ी हमारा इंटरनल कॉग्निटिव थिंकिंग्स होती है। थिंकिंग, रिमेंबरिंग, परसीविंग और लर्निंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। They are subjective in the sense that they pertain the internal experiences and cognitive function within the individual mind. मतलब ये सारे experience को अपने अंदर encode करके रखता है। Psychology studies behaviors. Behaviors also refers to individual observable reactions and actions towards the external world. मतलब हमारा बाहर के वर्ल्ड से क्या एक्शन और रिएक्शन है। साइकोलॉजी एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। मतलब ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर को हमारे को पढ़ाना सिखाता है। रेंजिंग फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सेस सच एज नी जर्क टू कॉम्प्लेक्स सच एज डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। मतलब हमारे को ये बाहर के वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करना, बिहेवियर कैसे रखना है, वो भी हमारे को साइकोलॉजी सिखाता है। साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रिक्वायर्स कंसिडरिंग वेरियस लेवल्स ऑफ एनालाइजिंग। जो हमारे को चीज़ें एनालाइज करनी होती है वो भी हमारे को साइकोलॉजी की हेल्प से हम कर पाते हैं। साइकोलॉजी स्टडी एक्सपीरियंस। मतलब इसको स्टडी में क्या एक्सपीरियंस मिला है। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाउ आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल। तो एक्सपीरियंस हमारे को तभी मिलता है कि जो हमारा बाहर का जो बाहर के वर्ल्ड है वो हमारे को कैसे मैनिफेस्ट करता है, कि हमारा नेचर कैसा बन गया है, इंडिविजुअल का ऐसा नेचर आउटर वर्ल्ड से बनता है। दे आर डीपली रूटेड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन अंडर ग्रोइंग दैम। मतलब एक पर्सन को अंदर कॉन्शियसनेस को काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजिंग सिग्निफिकेशंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब ये हमारे पर्सनल रिलेशन एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। Psychology as a science. The definition itself clear that despite having its roots in physiology, मतलब इसके roots फिजियोलॉजी में भी है, साइकोलॉजी में भी है, और साइकोलॉजी एक साइंस है। इन्होंने बोला साइकोलॉजी एक साइंस है। साइंस इज नॉट डिफाइंड एज इट्स सब्जेक्ट मैटर बट इट इज़ मेथड ऑफ इंक्वायरी। मतलब ये मैटर नहीं है जिसमें हमारे को चीज़ें एक्सप्लेन करता है साइंस, ये मैटर है इंक्वायरी का। मतलब साइकोलॉजी कैसे काम करती है। साइंस इन्वॉल्व्स दी सिस्टमेटिक एक्विजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। ये हमारा रीजनिंग है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। एंड साइकोलॉजी क्वालिफाइज एज अ साइंस बिकॉज इट अदर्स टू द साइंटिफिक मेथड इन स्टडिंग इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजी वाइल स्टडिंग बिहेवियर थॉट्स एंड एक्शन फॉलो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। द डेटा इज कलेक्टेड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज फैशन एंड थ्योरीज दस एस्टैब्लिश आर बेस्ड ऑन इम्पीरियल डेटा। मतलब इसको ये डेटा उसके फॉर्म में जो हमारे वो साइंस कलेक्ट करता है और इसको इसकी रीजनिंग को हेल्प करता है, तभी ये साइकोलॉजी को साइंस की तरह कंसिडर की जाती है। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस में क्या है। एज अ नेचुरल साइंस साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेज दैट ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। मतलब ह्यूमंस तो नेचुरल वर्ल्ड का ही पार्ट है, मतलब नेचर से ही पैदा हुआ है। इट एक्नॉलेज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। मतलब उनको एनवायरमेंट का फिजिकल एस्पेक्ट भी समझना चाहिए। एंड देयर और इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल्स पे। साइकोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स कंसेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी एंड फिजिक्स टू गेन इनसाइट टू द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बायोलॉजी और फिजिक्स से भी रिलेटेड होता है क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन उसके भी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। एंड इट्स मैकेनिज्म। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब
Psychology is a social science because human beings only inhabit the natural environment but also live in constructed man-made world. तो अब तो मैक्सिमम लोग अपना मैन मेड वर्ल्ड में ही रहते हैं, तो इसको सोशल साइंस से भी साइकोलॉजी बहुत रिलेटेड है। मतलब जो आज का सोशल अपना बैकग्राउंड होता है, द सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन देयर कल्चर ग्रेटली इम्पैक्ट साइकोलॉजी। मतलब लोग कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मतलब लोग जैसे पार्टिसिपेट करते हैं कल्चरों में अपने, वो भी उनकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। ऑल फैक्टर इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन सोसाइटी अफेक्ट दी साइक। साइक मतलब हमारा सोल, मेकिंग इट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम एंड देयर मेंबर्स। ये इसका ये आप याद कर लीजिएगा। SOR की फुल फॉर्म स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। मतलब स्टिमुलस मतलब हमारे दिमाग का, ऑर्गेनिज्म का क्या रिस्पॉन्स होता है। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च साइंस इन साइकोलॉजी। Basic research is driven by pursued knowledge of its own sake, seeking to understand phenomena without specific practical objective. In the field of psychology, most basic research focuses on investigating how why people behave. मतलब यही है कि रिसर्च में हमारे को मेनली यही देखा जाता है कि पीपल कैसे सोचते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को, डिफरेंट इमोशन को। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इन लेबोरेटरी सेटिंग्स और रियल वर्ल्ड। मतलब ये रियल वर्ल्ड में ही हमारा मेजरली टेस्ट किया जा सकता है। Applied research, on the other hand, aims to solve specific and practical problems by utilizing scientific problem knowledge. Applied research in psychology involves using the foundation scientific knowledge gained from the basic research to design. तो इसका बेसिक रिसर्च से डिज़ाइन तक के अप्लाइड रिसर्च होती है, तभी हम अपना ही साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, तभी उसको साइकोलॉजी एज अ साइंस की तरह लिया गया था। Psychology as a interdisciplinary science. Whether our behavior is determined by biology or psychosocial influences gave birth to an interesting debate of nature versus nurture. मतलब हमारा वही बताया मैंने आपको, नेचर वर्सेस सोशल साइंस, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, नेचर वर्सेस नर्चर, समझ गए होंगे। The nature view argues that individuals are born with inherent abilities and reservoir of knowledge. मतलब नेचर ने तो हमारे को ऐसे करा है, जिनमें नॉलेज होता है वही ह्यूमन पीपल हैं, and allow them to understand the world. On other hand, the nurture views possess the knowledge and skills acquired through experiences. और जो हमारा नर्चर वर्ड होता है वो हमारे को एक्सपीरियंसेस से नॉलेज देता है, जबकि नेचर वर्ड है कि हमने तो इसको पैदा ही नॉलेज के साथ किया था, ये ह्यूमन वर्ड को समझ सके। यही था इसमें आपका इंपॉर्टेंट। अभी ये अच्छा टॉपिक है आपका, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स क्या होते हैं? द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर रिवॉल्व अराउंड द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग। मतलब गोल्स हमारे यही हैं साइकोलॉजी के, कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकें, उनका बिहेवियर, थॉट, बिलीव, क्या सोचते हैं क्या नहीं। देयर आर 5 मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ऑब्जर्विंग डॉक्यूमेंट बिहेवियर इन डिटेल। दिस गोल्स इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग डॉक्यूमेंटिंग बिहेवियर इन डिटेल। मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कभी आप पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर को डिटेल में समझना। इट एनकम्पासेस वॉट स्टडिंग वॉट इज़ हैपनिंग, वेयर इट इज़ हैपनिंग, टू होम इट इज़ हैपनिंग। मतलब डिटेल में उस चीज़ को समझना, उसी को हम डिस्क्रिप्शन में बोलते हैं। मतलब इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। सेकंड है एक्सप्लेनेशन। द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन टू अनकवर द रीजंस बिहाइंड द स्पेसिफिक बिहेवियर। मतलब ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन को देने में भी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन का यूज़ होता है। प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग व्हाट इज लाइकली टू हैपन। मतलब अब आगे थोड़ी सा हम सोचते हैं जैसे अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या हुआ, तो यही प्रिडिक्शन इन फ्यूचर बेस्ड एंड ऑन करंट ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कंट्रोल, अपने माइंड पे। द गोल ऑफ कंट्रोल टू इंटरवाइन और मॉडिफाई बिहेवियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अवर डिजायरेबल चेंजेस एंड मेंटेन पॉजिटिव स्टेट्स। ये तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत। एप्लीकेशन। द गोल ऑफ एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल इन रियल लाइफ सिचुएशन फॉर प्रैक्टिकल। मतलब एप्लीकेशन, जो जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए, नॉलेज लिए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, उसी को एप्लीकेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ। साइकोलॉजी इज अ मैटर दैट इज डिफाइंड बाय इट्स, आप बताइए। सब्जेक्ट मैटर, मेथड ऑफ इंक्वायरी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर, साइंस में हमारे को ये बताया था, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर SOR, मैंने आपको बताया था, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ऑर्गेनिज्म आएगा इसमें, मार्क नहीं हो रहा है इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट एज अ टेक्निक इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजी। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट हम अपना कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन दे के नहीं, एप्लीकेशन करके नो, कंट्रोल करके होगा हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजर स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन नॉलेज। इट वाज इन 19th century that psychology established itself as an independent discipline when William Bundent established first psychological laboratory in University of Leipzig, Germany in 1879.
ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं दिस पर्सपेक्टिव गाइड अस टू ह्यूमन नेचर एंड देयर इश्यूज डिस्कस देम ब्रीफली। अब हम इसके इश्यूज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म, द स्कूल ऑफ थॉट वाज डेवलप्ड बाय वंडेंट एंड टर्नर। वंडेंट बिलीव दैट मेंटल प्रोसेसेस शुड बी स्टडीड विद ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स, मतलब उन्होंने कहा कि इसको ऑब्जेक्टिव टेक्निक के साथ पढ़ना चाहिए। ही यूज इंट्रोस्पेक्शन टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, उसने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज़ करा। ठीक है, अब हम दूसरे का पढ़ते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू द दिस व्यू, मतलब टोटल और रिव्यू से क्या हुआ, ह्यूमन मेंटल एक्सपीरियंसेस वर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एलिमेंट्स, मतलब जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है वो कॉम्बिनेशन है सिंपल एलिमेंट से बना है। दिस स्कूल वॉज क्रिटिलाइज फॉर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस टू बेसिक, मतलब लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। फॉर अप्लाइंग अनऑब्जर्वेबल इनर प्रोसेसेस अनवेरिफाइबल वर्बल रिपोर्ट, मतलब उनके माइंड को सिंपलर चीज़ों से बनाया उनका माइंड, तो हम उसको सेंसेशन को ईजी करना, रिड्यूसिंग करना उनको कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस, उसके लिए डेवलप हुआ था। फंक्शनलिज्म क्या है स्कूल की, this school of thought was developed by John Dewey and William James. Its main assumption was human continuously adapt to environment demands, that psychology should study the function and consciousness rather than its structure। मतलब हमारे को साइकोलॉजी का स्ट्रक्चर जान के क्या ही करना है, हमारे को समझना है कि उसकी एनवायरनमेंट डिमांड क्या है। साइकोलॉजी शुड स्टडी द फंक्शन, मतलब फंक्शन और उसकी साइकोलॉजी डिमांड क्या है और एनवायरनमेंट डिमांड क्या है और उसका फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस समझना है हमारे को मेनली। Gestalt. Yeah, Gestalt. The school was founded by Max Wettmer, Wolfgang Kohler, and Kurt Kofka. This school originated in the study of illusion and movement. The Gestalt principle states that the whole is different from the sum of its parts. मतलब पूरा अलग है, उसके काफ़ी पार्ट्स है। उसने यही बताया था, अभी आगे आगे और समझ आएगा। That is our experience carry with the quality of wholeness. According to Vardhaman, psychological processes like perceiving and sensing cannot be divided into smaller part. उन्होंने बोला perceiving और senses को smaller part में नहीं समझ आता और इसको अभी भी समझना है। For example, if I break the table into various parts such as legs, desk, drawer, it will no longer will be table। मतलब अगर हम हमारे पार्ट्स के बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया था तो हम उसको पूरी बॉडी नहीं बोलेंगे। ऐसे साइकोलॉजी में हम काफ़ी चीज़ों को अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही पढ़े। उन्होंने मतलब अभी यही थ्योरी थी क्योंकि ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इट विल ओनली table until them or placed perfectly to form a table. Similarly, perception as a psychology concept can only be understood as a whole entire event। देखा, इन्होंने भी वही बोला, इन्होंने भी बोला था सीकिंग पैटर्न इनका होल है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन सबको एक साथ पढ़ना। Psychodynamic approach, this perspective was developed by very known psychologist Sigmund Freud. Freud's observation of patients experiencing physical symptoms without apparent physical causes led them to propose the unconscious process play a crucial role in behavior। उन्होंने क्या बोला, इन्होंने उन पेशेंट्स पे स्टडी करा जो अनकॉन्शियसनेस, उनकी जो माइंड चलता है वो कुछ भी चीज़ें करते हैं। जैसे आपने लोगों को देखा होगा, वो रात को चलने की आदत हो जाती है सोने के बाद भी, वही उनका अनकॉन्शियस माइंड करवाता है उनको। इन्होंने इस पे स्टडी किया था। The psychodynamic perspective focuses on exploring the causes of the behavior within the inner working of personality with the emphasis of unconscious processes। ये वही उन्होंने उनके अंदर पढ़ा। Freud developed a technique of free association where patients would freely talk about whatever came to their mind during therapy session। मतलब उन्होंने ऐसा एक सेशन बनाया जिसमें वो जो पेशेंट्स है अपने बारे में फ्रीली टॉक करेंगे, जो जो उनके माइंड में आया। Through this technique, Farad observed that the patient often spoke about childhood trauma। तो उन्होंने हमेशा ये नोटिस करा कि उनको बचपन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी तरह से उनको ये ट्रॉमा सा है। Which he believed that significant impact on their symptoms। मतलब उन्होंने यही बिलीव करा कि इसी का ही जो मेन इम्पैक्ट है वो बच्चों पे, मतलब आजकल लोगों पे है उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा का। बिहेवियरिज्म, पर ये लास्ट पढ़ लेते हैं। ओवरऑल फ्रेड कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एंड पेविंग द वे फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बिहेवियरलिज्म, द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन गवर्निंग आवर एक्शंस। मतलब जो बिहेवियर का है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का है, हमारा बिहेवियर कैसा होगा वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का है हमारे पे। According to this viewpoint, behavior is determined by both the habits we have learned from the past experiences and the stimuli present in immediate surrounding. The school of psychology was pioneered by John B. Whitson, who argued that the primary focus of psychology should be observable behavior rather than unobservable inner mental processes। उन्होंने बोला कि इनका जो वो सोचते हैं उस पर ज़्यादा हमारे को ध्यान देना चाहिए, ना कि उनका इंटरनल मैसेज जो हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते इंटरनल मैसेज प्रोसेसेस पे। ठीक है,
A more recent development within behavior is cognitive behaviorism, which suggests the learning experiences and environmental factor influence our thought and expectation, which in effect our behavior. मतलब जो कि influences जो अब लेटेस्ट वर्ड में निकाले गए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, which जो हमारा बिहेवियर को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं. कॉग्निटिव द कॉग्निटिव प्रोसेसेस फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ माइंड एंड हाउ मेंटल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ह्यूमन व्यूज एज information processor whose action are guided by thoughts. This viewpoint emerges as a result of influences of वर्ल्ड वॉर टू. मतलब कॉग्निटिव मतलब हमारे जो थॉट्स हैं उसके चक्कर में हमारा वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ें हुई एंड एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी उसके चक्कर में हुई. ये हमारे कॉग्निटिव थॉट्स ही हैं जो कि इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट कर देते हैं. रिसर्चर्स बिगेन कॉन्सेप्चुलाइजिंग एज अ माइंड एज अ सिस्टम दैट प्रोसेसेस स्टोर्स एंड रिसीव्स इन्फॉर्मेशन. ये इसकी बेसिकली डिफाइन थी. Human existential. This perspective emphasizes upon the free will, human growth and attempt to find meaning of one's existence. मतलब क्यों एक बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या सपोर्ट है सोसाइटी में. दिस perspective denied view of human nature and behavior as just reactions to the stimuli and as a result of intraphysic unconscious forces. ये ऐसा ही है मतलब तो उन्होंने उसको अंदर ही उस आपको समझाया. ये राष्ट्र का बड़ा इंपॉर्टेंट है. They insisted that the meaning of our existence resides squarely in our own hands. यही इंपॉर्टेंट था कि हमारे own hands में ही हमारे को लाई करता है. This perspective believes that each one of has a capacity to exercise freedom, rise our environmental and social constraint and give our life a meaning and a direction. मतलब ये हमारे हाथ में ही हम कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं. Social culture perspective. Humans are essentially social creatures. Cultural perspective examine how the social environment and cultural socialization influence our behavior, thoughts and feeling. तो ये तो समझ गए होंगे, मैं पहले भी समझाया था. ठीक है. A big group of people's enduring values, beliefs, habits and customs are referred to as a culture that passed down one generation to the next. All culture groups develop their own social norms that specify what behavior. मतलब हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है, सोशल लाइफ पे डिपेंड करता है कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस होगा, बिहेवियर होगा वर्ल्ड के थ्रू, एक्सेप्ट दैट व्हाट बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल एंड एक्सपेक्टेड बाय इट्स मेंबर. Biological perspective, it examines how our brain processes and other bodily functions regulate the behavior. What are specific areas in the brain that enable us to feel happy. मतलब ऐसे कौन से बिहेवियर हैं, मतलब ब्रेन में पार्ट्स हैं जो हमारे को खुशी देते हैं, सैड फील कराते हैं, लव कराते हैं, फेयर हमारे को डर देते हैं. हाउ आर वी एबल टू रीड, मेमोराइज, एनालाइज. इसी का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ने इसके आंसर दिए हैं कि हमारा माइंड ये सारी चीज़ें कैसे करता है. Integrating perspective as seen through our discussion about various perspectives on human nature emphasize different focus point. मतलब किसी ने बायोलॉजिक पे फोकस करा है, किसी ने इधर करा है. One looks at structure other than functions. लोगों ने इसके स्ट्रक्चर पे नहीं देखा. One pays more emphasis to unknown unconscious forces and other at culture, context and environment. One others to stimuli response relationship and other at biological process information processing. However, it is important to understand However, it is important to understand that in order to understand issues of human nature, all of them equally relevant and should be combined for comprehensive view and solution. मतलब इन्होंने बोला सारी चीज़ों को हमारे को कंबाइन करना चाहिए, जितने भी इन्होंने पर्सपेक्टिव जोड़े हैं उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू और नेचर रिलेटेड इशू को एक्सप्लेन करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कविता गोइंग थ्रू डिप्रेशन कुड बी रिजल्ट ऑफ हर अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमास. मतलब उनका चाइल्डहुड जो ट्रॉमा था उसके थ्रू वो डिप्रेशन में जा सकती है. इन चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड हर इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग ऑफ हर लाइफ. इसके थ्रू वो अपना मीनिंग नहीं जा सकते, इसलिए उसके स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ये आपका मेरे ख्याल लास्ट टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया एंड इट्स रूट्स एंड पर्सपेक्टिव. द क्वेश्चन द quest to understand the human mind and its function has been a prominent aspect of Indian psychological philosophical tradition since ancient time. मतलब हमारा ये काफ़ी एशियन टाइम से चलता आ रहा है कि हमारा इसके बारे में पढ़ना ट्रेडिशंस में है हमारे. द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन thought was self-realization, elevation of suffering. Central to most Indian accounts was cultivation of inner discipline to regulate the processes. मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज हुआ है कि हमारा इनर डिसिप्लिन होता है जिसके थ्रू हमारे सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब हमारा जो बॉडी है वो ऑफ सेल्फ फोस्टर हार्मनी अमंग माइंड बॉडी एंड स्पिरिट. मतलब
जो इनर डिसिप्लिन है उसी उसी से सब कुछ रेगुलेट होता है। इंडियन थॉट सिस्टम एग्जिबिट डाइवर्स रेंज ऑफ ओरिएंटेशन स्कूल ऑफ थॉट सच एज वेदांता, मीमांसा, समखाया, योगा, न्याय, चरवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आयुर्वेदा। मतलब ये डिफरेंट स्कूल हैं जो बनाए गए हैं डिसिप्लिन लाने के लिए। मतलब साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन ही है, मतलब आप अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। Present a wide spectrum of perspective on human condition, the goal of life, nature, cognitive effect, processes and mental health। मतलब ये कैसे हमारे में पूरी लाइफ बॉडी को कैसे कैसे इफेक्ट करता है। It posits that one existence is relative, that totality transcending limited bodily identity. Concepts such as Sat, Chit, Ananda, being conscious, bliss, and Ama Brahmasmi, I am a divine, are advocated. Some key of this view include a holistic, organic, worldwide cohere and order across diverse life form, a socially embedded relational understanding of person, नॉन लाइन ऑन ग्रोथ इन लाइफ। मतलब हमारे को यही बताया, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं ये हमारे को बताते हैं हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे धर्म क्या है, यही सारी चीज़ें बताया गया है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस एशियंट अकाउंट साइकोलॉजी encompasses द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल जीवा वेयर इज कंसिडर्ड ट्रांसपर्सनल एंड इन्फ्लुएंस बाय ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट्स। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जैसे आपको बुक में नहीं समझ आ रही तो मेरे पास नोट्स हैं हैंड रिटन, उसमें आप सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे 10-15 पेज के, एक यूनिट के नोट्स हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। ये काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में बुक लिखी हुई है, मैं तो बस इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक जो आपको पेपर में लिख के आना वो ले सकते हैं, वो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है वो, मैंने आपको नंबर दिया, आप उससे ले सकते हैं मेरा। सब फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। Psychology and its principle can be applied to variety of areas and fields. The knowledge about human nature and development aids in various fields. Psychology, based on its principle, child development, helps in development of appropriate curriculum, teaching methods, identification children with special needs and aids in field of education। मतलब हमारी साइकोलॉजी का प्रिंसिपल यही है कि चाइल्ड बिहेवियर को समझना, टीचिंग को समझना, टीचिंग मेथड्स को, स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को इम्प्रूव करना। Following are the brief discussion of various subfields of psychology where its numerous theories are applied and used. Social psychology. This field investigates human behavior including attitudes, family, conflict, personal prejudice, फ्रेंडशिप एग्रेशन। मतलब ये सब कुछ आपकी सोशल लाइफ को जज करता है। Forensic, it field investigate issue related to crime prevention, rehabilitation programs, कोर्ट रूम डायनामिक्स। मतलब हमारे जो जो कोर्ट रूम्स होते हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो साइकोलॉजी यूज़ होती है गिल्टी का वो प्रूफ कराने के लिए, तो यही फॉरेंसिक साइकोलॉजी यूज़ होती है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट बिहेवियर इन वर्क सेटिंग। मतलब आपका काम कैसा करे जाए बेटर, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, एम्प्लॉयज़ को कैसे रखा जाए, रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करी जाए, परफॉर्मेंस, वर्क मोटिवेशन, लीडरशिप, ये आपका ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पूरा करता है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी, this field seeks to describe, explain, predict and control behavior that are considered strange or unusual। जो अनयूजुअल चीज़ें जो नोटिस करी जाती है उनको उनको ठीक करना। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ एनोमलीज इन डिस्टर्ब इंडिविजुअल। मतलब जो आपका जो थोड़े डिस्टर्ब है, स्पेशल चिल्ड्रन है, उनको हेल्प करने के लिए यूज़ होती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, द फील्ड टेक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एबिलिटीज़। मतलब लाइफ को पॉजिटिव व्यू देने के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी यूज़ होती है। इट एक्सप्लोर द यूज़ ऑफ पॉजिटिव इमोशन, द डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ्स। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, दिस इज साइंटिफिक फील्ड दैट एक्सप्लोर्स ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मतलब ये आपके मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन बिहेवियर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एग्जामिनिंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल फंक्शन अमंग मतलब लोग एक ऐसे अलग अलग काम करते हैं डिफरेंट फील्ड में, उनका अलग अलग माइंड समझने के लिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यूज़ होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस इज फोकस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड लर्निंग। इट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस एंड रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव मेथड्स। एजुकेशन में यूज़ होता है। एनवायरनमेंट, दिस फील्ड फोकसेज ऑन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल। मतलब एक ह्यूमन के बीच में क्या इफेक्ट आता है एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग का, उसमें एनवायरमेंटल साइकोलॉजी यूज़ होती है। हेल्थ साइकोलॉजी, इट
स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिकल, मतलब हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल एलिमेंट्स। हेल्थ साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू फिजिकल हेल्थ एंड इलनेस, मतलब हमारा माइंड से हम कैसे कभी बोलते हैं ना माइंड ख़राब था तो अगले दिन बुखार हो गया, तो यही इसको बताया गया कि कैसे माइंड का इन्फ्लुएंस होता है इलनेस पे और बीमारियों पे। डेवलपमेंट एंड इट एग्जामिन दी systematic continuities and changes in individual over the course of life. Developmental psychology in investigates how people grow and change from conception through death, including topics such as perinatal development, influences on development, peers, family, media, development delays। तो गाइस अब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है और अब कल आपका एग्जाम है 6 जनवरी को। अगर आपको ये नोट्स, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स हैं 4 यूनिट के नोट्स पढ़ने में आपको मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे अगर आप सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे, और उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। अगर आप वन शॉट वगैरह देखेंगे या फिर वीडियो लंबी लंबी देखेंगे तो आपको बहुत